Hello everyone. In this video, we are going to discuss about artificial intelligence syllabus. हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस को देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस है जो कि सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट पढ़ना है टोटल। तो ये 5 यूनिट में कौन कौन सा है आपका? फर्स्ट जो पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग पढ़ना है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है ना। ये जो मशीन लर्निंग है इसका ही 2 टाइप होता है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 4 में है न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल्स एंड लर्निंग मेथड, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स और उसका जो लर्निंग मेथड है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। और यूनिट 5 में टेंसर फ्लो है, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 यूनिट आपको कवर करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस में। तो सबसे पहला बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग में भी इंटेलिजेंस है, बुद्धि विवेक है, ठीक है। तो हम लोग में जो बुद्धि विवेक है वो क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस है हम लोग में, ठीक है ना। और यही जो है मशीन का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया, ठीक है। वो कंप्यूटर या फिर मशीन जो है वो जो है खुद व खुद जो है वो काम करता है। जो काम ह्यूमन ब्रेन जो करता है, जो हम लोग सोचने का शक्ति हम लोग में है, वही काम क्या करता है? मशीन करता है, कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऑलमोस्ट हर जगह पे किया जाता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल में जो टेस्ला का कार बना है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, ठीक है। चैट जीपीटी, जिसमें आप देखते हैं कोई भी चीज़ को आप टाइप करते हैं और उसका जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, चैट जीपीटी, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। अमेजन पे यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर उसके बाद सीरी, जो आईफोन में जो है, आईफोन में एक एप्लीकेशन होता है सीरी का, तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। मीन्स सीरी को अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को कुछ बोलते हैं, जैसे सीरी को बोल रहे हैं टाइमर सेट करने के लिए, टाइमर सेट कर देगा। गाना बजाने के लिए, कोई सॉन्ग बजाने के लिए कह रहा है तो वो सॉन्ग बजा देगा, ठीक है ना। फिर जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा में भी देखते होंगे, अगर एलेक्सा को आप कहते हैं स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑफ द लाइट, तो वो लाइट को ऑफ कर देगा। स्विच ऑन द लाइट, तो फिर क्या करेगा? लाइट को ऑन कर देगा, ठीक है ना। कोई गाना बजाने के लिए कह रहा है तो गाना बजा देगा। वही काम आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो गूगल असिस्टेंट करता है, ठीक है ना। तो कितना कंफर्टेबल हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद। आप देख सकते हैं जो काम करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था, ठीक है ना, और अलग अलग स्किल चाहिए था, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो हर चीज प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। हर चीज आपको प्रोवाइड हो रहा है। जैसे ये क्या करता है, डेटा जो होता है उसको वो गैदर करके फिर जो है उसका बार बार जो है यूज करता है। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पे सपोज कीजिए आप हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, तो आप पहला बार टाइप किए हिंदी सॉन्ग, ठीक है, टाइप करके सर्च किए। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम सर्च करने जाएंगे तो आपको हिंदी सॉन्ग जो सब आप सुने हैं वही एज ए सजेशन आपको दिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आप सर्च किए हैं तो वो एज ए डेटा ले रहा है और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपको वही कंटेंट ला के दे रहा है जो आपको पसंद है, जो जरूरी है। ये चीज को आप फील किए होंगे। या फिर जिस तरह का आप वीडियो देख रहे हैं, सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका, सिग्नल सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, बीएमसीटी है, कोई भी सब्जेक्ट का आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप गौर कीजिएगा वही सब्जेक्ट का जो है वही कंटेंट आपको बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। मेडिसिन में हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हेल्थ में करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जगह पे इसका यूज होता है और डे बाय डे इसका यूज बढ़ने ही वाला है। जितना ज़्यादा डेटा को इकट्ठा करके आप दीजिएगा उतना ही स्मूथली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम करेगा और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कुछ इसका डिसएडवांटेज है, जैसे जो काम डिफरेंट स्किल जो है, जैसे सपोज कीजिए ह्यूमन बीइंग है, अलग अलग स्किल हर ह्यूमन बीइंग में है, तो वो काम करता है। आज के डेट में मशीन लर्निंग का यूज करके जो है सेम काम जो है मशीन कर दे रहा है
कंप्यूटर की मदद से हम लोग कर ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग कर रहे हैं, रोबोट वही काम को कर दे रहा है, तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि मशीन ही अगर काम कर देगा, जो ह्यूमन बीइंग कर रहा है वो काम अगर मशीन ही सब चीज़ करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है डे बाय डे बढ़ेगा, या फिर मशीन का वर्चस्व जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका बहुत सारा एडवांटेज है, ठीक है ना, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ होना है, मतलब जो आपको एक असिस्टेंट, जो आप सपोज कीजिए किसी आदमी को रखते, उससे बढ़ के जो है आपका काम जो है ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग कर रहे हैं। जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ठीक है ना, गूगल असिस्टेंट हो गया, आप एक बार बोलते हैं वो उस काम को कर देता है, एक बार आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस चीज़ को वो एट ए टाइम फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर आपका कोई असिस्टेंट है, कोई आदमी आप रखे हुए, तो हो सकता है वो थोड़ा कुछ टाइम भी लेगा, लेकिन ये सब जो है एट ए टाइम रिस्पॉन्ड करता है और एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इसका यूज डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहा है। और मशीन लर्निंग क्या है, ये सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग, मीन्स इसी का जो है पार्ट कर सकते हैं, इसी का जो है हिस्सा है। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। चलिए देखते हैं यूनिट 1 में जो है क्या क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो आपका यूनिट 1 जो होने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, डेटा एल्गोरिथम का जो है ये यूज करके जो काम ह्यूमन बीइंग करता था वो काम जो है मशीन कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं बेटर ही कर रहा है मशीन, ठीक है ना। ये सपोज कीजिए 3-4 प्रोग्रामिंग आप दे दिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ये कुछ तीसरा ही चीज़ करके दे रहा है, जो ह्यूमन बीइंग बहुत केस में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये खुद का ये डेवलप करके या प्रिडिक्ट करके आपको दे रहा है, आप जो डेटा अप्लाई कर रहे हैं उस बेसिस पे जो है आपको ये इकट्ठा करके दे रहा है। तो यूनिट 1 में हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ना है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। डिफाइन लर्निंग, ठीक है ना, सीखना। सीखना क्या है, एक स्किल है, एक प्रक्रिया है। सीखने का डिफरेंट सारा प्रोसेस हो सकता है, आप लिख के सीख सकते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं, ठीक है ना, किसी के कहानी से हम लोग सीख लेते हैं। तो लर्निंग का डिफरेंट सारा चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग को। फिर लर्न द नेटवर्क, नेटवर्क को कैसे लर्न करेंगे। इवेलुएट द नेटवर्क, नेटवर्क को इवेलुएट करना है। डेटा सेट्स एंड वे टू हैंडल देम, ठीक है। फीचर सेट, डेटा सेट डिवीजन, टेस्ट, ट्रेन एंड वैलिडेशन सेट्स, इसी में मशीन लर्निंग वाला में ही हम लोग पढ़ना है। क्रॉस वैलिडेशन फिर पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, क्रॉस वैलिडेशन में हम देखेंगे, फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना। प्रोसेस इन्वॉल्व इन मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे जो है इसमें प्रोसेस होता है, कैसे ये काम करता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आपको मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 की बात कर ले तो यूनिट 2 में जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये क्या है, मशीन लर्निंग का टाइप्स है, ठीक है ना। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे इंट्रोडक्शन। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, के नियरेस्ट नेबर क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम, इवैल्यूएशन मेजर्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, प्रिसीजन एंड रिकॉल, रॉक कर्व पढ़ेंगे, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, आरओसी कर्व के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग में पढ़ना है, जो कि मशीन लर्निंग का टाइप्स है। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, इसी यूनिट 2 में ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग देखेंगे, क्लस्टरिंग समूह हो गया। टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का कितने टाइप्स होता है, जैसे हियरार्चिकल, एल्गोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिविसिव क्लस्टरिंग, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स जो है क्लस्टरिंग का हम लोग टाइप देखेंगे, हियरार्चिकल, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिविसिव क्लस्टरिंग, ठीक है।
पार्सिनल क्लस्टरिंग, के मींस क्लस्टरिंग, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ईएम एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लोग मेनली इसमें जो है अनसुपरवाइज लर्निंग और क्लस्टरिंग और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और लास्टली जो है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। किसमें? तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क। ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का जो है स्ट्रक्चर देखना है और वर्किंग देखना है, कैसे जो है ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिस्ट्री ऑफ न्यूरल नेटवर्क रिसर्च। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क कैसे आया, कहाँ से आया, उसका हम लोग हिस्ट्री देखने वाला है, इतिहास देखने वाले हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, और न्यूरल नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, जो कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क, जिसमें हम लोग ये सब चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में पढ़ना है न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल्स एंड लर्निंग मेथड। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल के बारे में हम लोग को पढ़ना है और लर्निंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है। इसमें मॉडल्स ऑफ न्यूरॉन, एमसी क्लॉच, पिट्स मॉडल, रोसेनब्लेट्स परसेप्शन, एडेलाइन मॉडल, बेसिक लर्निंग लॉज, टोपोलॉजी ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का क्या क्या टोपोलॉजी है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर इसका हम लोग देखेंगे। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क देखेंगे। मल्टी लेयर मींस एक से ज्यादा लेयर होगा, इसमें मल्टी लेयर का बारे में हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क का। लर्निंग मेथड्स देखेंगे। लर्निंग मेथड क्या होता है, बैक प्रोपेगेशन, काउंटर प्रोपेगेशन। ठीक है, एडाप्टिव रिजोनेंस थ्योरी, ART के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडाप्टिव रिजोनेंस थ्योरी के बाद एसोसिएटिव मेमोरीज, BAM। तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 4 में इसी सब चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 5 है टेंसर फ्लो। ठीक है, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। लास्ट यूनिट आपका है टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो में देखिए ये क्या होता है, टूल्स होता है मशीन लर्निंग का, जिसमें हम लोग फीचर्स ऑफ टेंसर फ्लो पढ़ेंगे। टेंसर फ्लो का क्या क्या फीचर है, टेंसर डेटा स्ट्रक्चर, रैंक, शेप, टाइप, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन टेंसर। ठीक है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन टेंसर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेंसर हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन, टेंशन हैंडलिंग कैसे किया जाएगा या फिर उसका मैनिपुलेशन कैसे होगा। ठीक है, टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन, उसका सिंबल को हम लोग देखेंगे टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन को। फिर टेंसर्स, वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स एंड TF डॉट फंक्शन, मॉड्यूल्स लेयर एंड मॉडल्स, इसी का हम लोग देखेंगे टेंसर फ्लो का। ट्रेनिंग लूप देखेंगे, ट्रेनिंग लूप, फीचर ऑफ टेंस और फ्लो प्लेग्राउंड डेटा, द रेशियो ऑफ ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, फीचर्स देखेंगे उसका। हिडन लेयर देखेंगे, हिडन लेयर क्या होता है। इपोच देखेंगे, लर्निंग रेट देखेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन को देखेंगे, रेगुलराइजेशन देखेंगे, प्रॉब्लम टाइप देखेंगे। तो ये सब चीज जो है आपको टेंसर फ्लो जो कि यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका टोटली सिलेबस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का। ठीक है ना, जो हम लोग सिलेबस देखे क्या क्या चीज पढ़ना है, इसका डिटेल में हम लोग यूनिट 1 से टॉपिक बाय टॉपिक करके पढ़ेंगे। इसमें हम लोग केवल और केवल सिलेबस देखे हैं, क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सिलेबस का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस का जानकारी होना, क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है ना, और उसी अप्रोच से पढ़ना, ये आपका इंटेलिजेंस का काम है। तो ये देख सकते हैं टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 का सिलेबस ये रहा, ऑलरेडी आप लोग के पास भी होगा। ठीक है, यूनिट 2 में सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग हो गया, ये अनसुपरवाइज लर्निंग में ये हो गया। ठीक है, तीसरा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क।
जिसमें हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे। चौथा है न्यूरल नेटवर्क्स, मॉडल्स एंड लर्निंग मेथड, ठीक है। पांचवा है टेंसर फ्लो, ठीक है, और इसमें हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो टोटल जो है 5 यूनिट आपको पढ़ना है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।